विष्णु पुराण चतुर्थंश 24वां अध्याय। कलियुगी राजाओं और कली धर्मों का वर्णन तथा राजवंश वर्णन का उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, बृहद्रथ वंश का रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा, उसका सुनीक नामक एक मंत्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बलाक होगा। बलाक का विशाख यूप का जनक और जनक का नंदी वर्मन तथा नंदी वर्धन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रद्योत वंशीय नृपतिगण 138 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। नंदी का पुत्र शिशुनाभ होगा। शिशुनाभ का काकवर्ण का क्षेमधर्म का छतौजा का विदिशार का अजातशत्रु और अजातशत्रु का अर्भक का उदयन का नंदीवर्मन और नंदीवर्मन का पुत्र महानंदी होगा। ये शिशुनाभ वंशीय नृपतिगण 362 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शूद्र जातीय राजा राज्य करेंगे। राजा महापद्म संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र और अनुल्लंघित राज्य शासन करेगा। उसका सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे जो महापद्म के पीछे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महापद्म और उसके पुत्र 100 वर्षों तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदनंतर इन नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। उनका अंत होने पर मौर्य नृपतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मुरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राज्याभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार का अशोकवर्धन का सुयसा का दशरथ और दशरथ का संयुत का सालिकशूक और सालिशूक का सोमशर्मा का शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा। इस प्रकार 173 वर्ष तक ये 10 मौर्य वंशीय राजा राज्य करेंगे। इनके अनंतर पृथ्वी में 10 शुंग वंशीय राजागण होंगे। उनमें पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज्य करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुजेष्ठ का वसुमित्र का उदंग का पुलिंदक का घोषवसु का वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र देवभूत होगा। ये शुंग नरेश 112 वर्ष पृथ्वी का भोग करेंगे। इसके अनंतर यह पृथ्वी कण्व भूपालों के अधिकार में चली जाएगी। शुंगवंशी अति व्यसनशील राजा देवभूति को कण्ववंशी वसुदेव नामक उसका मंत्री मारकर स्वयं राज्य भोगेगा। उसका पुत्र भूमित्र का नारायण तथा नारायण का पुत्र सुशर्मा होगा। ये 4 काण्व भूपतिगण 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति रहेंगे। कण्ववंशीय सुशर्मा को उसका बलिपुच्छक नाम वाला आंध्र जातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी का भोग करेगा। उसके पीछे उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का स्वामी होगा। उसका पुत्र शांतकार्ण्य होगा। शांतकर्णी का पुत्र पूर्णोत्संग का सातकर्णी का लंबोदर का पिलक का मेघस्वाति का पटुमान और पटुमान का अरिष्टकर्मा का हलाहल का पल्लक का पुलिंदसेन का सुंदर और सुंदर का सातकर्णिका का शिष्य स्वाति का गोमित्र पुत्र का अलीमान का शांतकर्णी का शिवश्रुत का शिवस्कंद का यज्ञश्री का द्वियग्स का चंद्रश्री का पुत्र पुलोमाची होगा। इस प्रकार ये 30 आंध्र वृंद राजागण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इसके पीछे 7 आबीर और 10 गर्दभिल राजा होंगे। फिर 16 शक राजा होंगे। उनके पीछे 8 यवन, 14 तुर्क, 13 मुंड और 11 मौन जातीय राजा लोग 1090 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे।
इनमें से 11 मौन राजा पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोगेंगे। इनके उच्छिन्न होने पर कैकिल नामक यवन जातीय अभिषेक रहित राजा होंगे। उनका वंशधर विंध्य शक्ति होगा। विंध्य शक्ति का पुत्र पुरंजय, पुरंजय का रामचंद्र, रामचंद्र का धर्मवर्मा और धर्मवर्मा का बेग, बेग का नंदन, नंदन का पुत्र सुनंदी होगा। सुनंदी के नंदीयशा, शुक्र और प्रवीर ये 3 भाई होंगे। ये सब 106 वर्ष राज्य करेंगे। इसके पीछे 13 इनके वंश के और 3 व्याहिक राजा होंगे। उनके बाद 13 पुष्यमित्र, पटुमित्र आदि तथा 7 आंध्र मांडलिक भूपतिगण होंगे तथा 9 राजा क्रमशः कौशल देश राज्य करेंगे। निषद देश के स्वामी भी यही लोग होंगे। मगध देश में विस्फट फटिक नामक राजा अन्य वर्णों को प्रवृत्त करेगा। यह कैवर्त, बटु, पुलिंद और ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जाति को उच्छिन्न कर पद्मावतीपुरी में नागकर्ण तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गया में मागध और गुप्त राजा लोग राज्य भोग करेंगे। कौशल, आंध्य, पुंड्रु, ताम्रलिप्त और समुद्र वर्तनीपुरी की देवरक्षित नामक एक राजा रक्षा करेगा। कलिंग, माहिष, महेंद्र और भौम आदि देशों को गुह्य नरेश भोगेंगे। नैषद, नैमिषिक और कालकोशक आदि जनपदों को मणिधान्यक वंशीय राजा भोगेंगे। त्रैराज्य और मुसिक देशों पर कनक नामक राजा का राज्य होगा। सौराष्ट्र, अवंती, शूद्र, आभीर तथा नर्मदा तटवर्ती मरुभूमि पर वात्य, द्विज, आभीर और शूद्र आदि का आधिपत्य होगा। समुद्र तट, दावी कोरबी, चंद्रभागा और काश्मीर आदि देशों का व्रात्य, म्लेच्छ और शूद्र आदि राजागण भोग करेंगे। ये संपूर्ण राजा लोग पृथ्वी में एक ही समय में होंगे। ये थोड़ी प्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वथा अधर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री, बालक और गौओं की हत्या करने वाले, पर धन हरण में रुचि रखने वाले, अल्प शक्ति, तम प्रधान उत्थान के साथ ही पतनशील, अल्पायु, महती कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले म्लेच्छ तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तब दिन दिन धर्म और अधर्म थोड़ा थोड़ा ह्रास तथा क्षय होने के कारण संसार का क्षय हो जाएगा। उस समय अर्थ ही कुलीनता का हेतु होगा, बल ही संपूर्ण धर्म का हेतु होगा, पारस्परिक रुचि ही दाम्पत्य संबंध की हेतु होगी, स्त्रीत्व ही उपभोग का हेतु होगा, अर्थात स्त्री की जाति, कुल आदि का विचार न होगा। मिथ्या भाषण ही व्यवहार में सफलता प्राप्त करने का हेतु होगा। जल की सुलभता और सुगमता ही पृथ्वी की स्वीकृति का हेतु होगा, अर्थात पुण्य क्षेत्र आदि का कोई विचार न होगा। जहाँ की जलवायु उत्तम होगी वही भूमि उत्तम मानी जाएगी। यज्ञोपवीत ही ब्राह्मणत्व का हेतु होगा। रत्नादि धारण करना ही प्रशंसा का हेतु होगा। वाह चिन्ह ही आश्रमों के हेतु होंगे। अन्याय ही आजीविका का हेतु होगा। दुर्बलता ही बेकारी का हेतु होगा। निर्भयता पूर्वक धृष्टता के साथ बोलना ही पांडित्य का हेतु होगा। निर्धनता ही साधुत्व का हेतु होगा। स्नान ही साधन का हेतु होगा। दान ही धर्म का हेतु होगा। स्वीकार कर लेना ही विवाह का हेतु होगा, अर्थात संस्कार आदि की अपेक्षा न कर पारस्परिक स्नेह बंधन से ही दाम्पत्य संबंध स्थापित हो जाएगा। भली प्रकार बन ठन कर रहने वाला ही सुपात्र समझा जाएगा। दूर देश का जल ही तीर्थोदल का हेतु होगा तथा छद्म वेश धारण ही गौरव का कारण होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों के फैल जाने से सभी वर्णों में जो जो बलवान होगा वही वही राजा बैठेगा। इस प्रकार अति लोलुप राजाओं के कर भाग को सहन न कर सकने के कारण प्रजा पर्वत कंदराओं का आश्रय लेगी तथा मधु, शाक्य, मूल, फल, पत्र, पुष्प आदि खाकर दिन काटेगी। वृक्षों के पत्र और बलकल ही उनके पहनने तथा ओढ़ने के कपड़े होंगे। अधिक संतानें होंगी।
सब लोग शीत, वायु, घाम और वर्षा आदि के कष्ट सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष तक जीवित ना रह सकेगा। इस प्रकार कलयुग में यह संपूर्ण जन समुदाय निरंतर क्षीण होता रहेगा। इस प्रकार श्रौत और स्मार्त धर्म का अत्यंत ह्रास हो जाने से तथा कलयुग के प्राय बीत जाने पर संभल ग्राम निवासी ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु या के घर संपूर्ण संसार के रचयिता चराचर गुरु आदि मध्यांत शून्य ब्रह्ममय आत्मरूप भगवान वासुदेव अपने अंश से अष्टैश्वर्य युक्त कल की रूप से संसार में अवतार लेकर अष्ट ऐश्वर्य युक्त कल की रूप से संसार में अवतार लेकर असीम शक्ति और महात्मा से संपन्न हो सकल मिलेच्छ दष्टु दुष्टाचारी तथा दुष्ट चित्तों का क्षय करेंगे और समस्त प्रजा को अपने अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। इसके पश्चात समस्त कलयुग के समाप्त हो जाने पर रात्रि के अंत में जागे हुओं के समान तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाएगी। उन बीजभूत समस्त मनुष्यों से उनकी अधिक अवरथा होने पर भी उस समय संतान उत्पन्न हो सकेगी। उनकी वे संतानें सतयुग में ही धर्म का अनुसरण करने वाली होंगी। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में स्थित होकर एक राशि पर एक साथ आवेंगे, उसी समय सतयुग का आरंभ हो जाएगा। हे मुनि श्रेष्ठ, तुमसे मैं यह समस्त वंशों के भूत, भविष्यतः और वर्तमान संपूर्ण राजाओं का वर्णन कर दिया। परीक्षित के जन्म से नंद के अभिषेक तक 1050 वर्ष का समय जानना चाहिए। सप्तर्षियों में जो 2 नक्षत्र आकाश में पहले दिखाई देते हैं, उनके बीच में रात्रि के समय जो दक्षिणोत्तर रेखा पर समदेश में स्थित नक्षत्र है, उनमें से प्रत्येक नक्षत्र पर सप्तर्षिगण 100 वर्ष रहते हैं। हे द्विजोत्तम, परीक्षित के समय में वे सप्तर्षि मधा नक्षत्र पर थे। उसी समय 1200 वर्ष प्रमाण वाला कलयुग आरंभ हुआ था। हे द्विज, जिस समय भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान वासुदेव निज धाम को पधारे थे, उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ था। जब तक भगवान अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक पृथ्वी से संसर्ग करने की कलयुग की हिम्मत ना पड़ी। सनातन पुरुष भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र स्वर्गलोक पधारने पर भाइयों के सहित धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य को छोड़ दिया। कृष्णचंद्र के अंतर्ध्यान हो जाने पर इसके विपरीत लक्षणों को देखकर पांडवों ने परीक्षित को राज्य पद अभिषिक्त कर दिया। जिस समय ये सप्तर्षिगण पूर्वषाढ़ा नक्षत्र पर जाएंगे, उसी समय राजा नंद के समय से कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। जिस दिन भगवान कृष्णचंद्र परमधाम को गए थे, उसी दिन कलयुग उपस्थित हो गया था। अब तुम कलयुग की वर्ष संख्या सुनो। हे द्विज, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष रहेगा। इसके पश्चात 1200 दिव्य वर्ष पर्यंत कृतयुग रहेगा। हे द्विज श्रेष्ठ, प्रत्येक युग में हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र महात्मगण हो गए हैं। उनके बहुत अधिक संख्या में होने से तथा समानता होने के कारण कुलों में पुनरुक्ति हो जाने के भय से मैंने उन सब के नाम नहीं बतलाए। पुरुवंशीय राजा देवापी तथा इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न राजा, ये दोनों अत्यंत योग बल संपन्न हैं और कलाप ग्राम में रहते हैं। सतयुग का आरंभ होने पर ये पुनः मर्त्यलोक में आकर क्षत्रिय कुल के प्रवर्तक होंगे। वे आगामी मनुवंश के बीज रूप हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में इसी क्रम से मनुपुत्र पृथ्वी का भोग करते हैं। फिर कलयुग में उन्हीं में से कोई आगामी मनु संतान के बीज रूप से स्थित रहते हैं, जिस प्रकार की आजकल देवापी और पुरु हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण राजवंशों का यह संक्षिप्त वर्णन कर दिया। इनका पूर्णतः वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। इस हिये शरीर के मोह से अंधे हुए ये तथा और भी ऐसे अनेक भूपतिगण हो गए हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी मंडल को अपना माना है। यह पृथ्वी किस प्रकार अचल भाव से मेरी पुत्र की अथवा मेरे वंश की होगी, इसी चिंता में व्याकुल हुए इन सभी राजाओं का अंत हो गया।
इसी चिंता में डूबे रहकर इन संपूर्ण राजाओं के पूर्वतरवर्ती राजा लोग चले गए और इसी में मग्न रहकर आगामी भूपतिगण भी मृत्यु मुख में चले जाएंगे। इस प्रकार अपने को जीतने के लिए राजाओं को अथक उद्योग करते देखकर वसुंधरा शरतकालीन पुष्पों के रूप में मानो हंस रही है। हे मैत्रेय, अब तुम पृथ्वी के कहे हुए कुछ श्लोक सुनो। पूर्व काल में इन्हें असित मुनि ने धर्मध्वजी राजा जनक को सुनाया था। पृथ्वी कहती है, अहो बुद्धिमान, होते हुए भी इन राजाओं को यह कैसा मोह हो रहा है जिसके कारण ये बुलबुले के समान क्षण स्थायी होते हुए भी अपनी स्थिरता में इतना विश्वास रखते हैं। ये लोग प्रथम अपने को जीतते हैं और फिर अपने मंत्रियों को तथा इनके अनंतर ये क्रमशः अपने भृत्य, पुरवासी एवं शत्रुओं को जीतना चाहते हैं। इसी क्रम से हम समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेंगे। ऐसी बुद्धि से मोहित हुए ये लोग अपनी निकटवर्तनी मृत्यु को नहीं देखते। यदि समुद्र से घिरा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल अपने वश में हो ही जाए तो भी मनोजय की अपेक्षा इसका मूल्य ही क्या, क्योंकि मोक्ष तो मनोजय से ही प्राप्त होता है, जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गए तथा जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गए। उसी मुझको अत्यंत मूर्खता के कारण ये राजा लोग जीतना चाहते हैं, जिनका चित्त ममतामय है। उन पिता, पुत्र और भाइयों में अत्यंत मोह के कारण मेरे ही लिए परस्पर कलह होता है। जो राजा लोग यहाँ आ चुके हैं उन सभी की ऐसी कुबुद्धि रही कि यह संपूर्ण पृथ्वी मेरी ही है और मेरे पीछे यह सदा मेरी संतान की ही रहेगी। इस प्रकार मेरे में ममता करने वाले एक राजा को मुझे छोड़कर मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर भी न जाने कैसे उसका उत्तराधिकारी अपने हृदय में मेरे लिए ममता का स्थान देखता है। जो राजा लोग दूतों के द्वारा अपने शत्रुओं से इस प्रकार कहलाते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है, तुम लोग इसे तुरंत छोड़कर चले जाओ, उन पर मुझे बड़ी हंसी आती है और फिर उन मूढ़ों पर मुझे दया भी आती है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथ्वी के कहे हुए इस लोक को जो पुरुष सुनेगा उसकी ममता इस प्रकार अलीन हो जाएगी जैसे सूर्य के तपते समय बर्फ पिघल जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे भली प्रकार मनु के वंश का वर्णन कर दिया, जिस वंश के राजागण स्थिति कारक भगवान विष्णु के अंश थे। जो पुरुष इस मनुवंश का क्रमशः श्रवण करता है उस शुद्धात्मा के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर सूर्य और चंद्रमा के इन प्रशंसनीय वंशों का वर्णन सुनता है वह अतुलित धन्य धान्य और संपत्ति प्राप्त करता है। महाबलवान, महावीरशाली, अनंत धन संचय करने वाले तथा परम निष्ठावान इक्ष्वाकु, जन्मु, मानधाता, सगर, अभिक्षित, रघुवंशी राजागण तथा नहुस और ययाति आदि के चरित्रों को सुनकर, जिन्हें की काल ने आज कथा मात्र ही शेष रखा है, प्रज्ञावान मनुष्य पुत्र, स्त्री, गृह, क्षेत्र और धन आदि में ममता न करेगा। जिन पुरुष श्रेष्ठों ने ऊर्ध्वभावु होकर अनेक वर्ष पर्यंत कठिन तपस्या की थी तथा विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था, आज उन अति बलवान और वीरशाली राजाओं की काल ने केवल कथा मात्र ही छोड़ दी है। जो प्रथु अपने शत्रु समूह को जीतकर स्वच्छंद गति से समस्त लोकों में विचरता था, आज वही काल वायु की प्रेरणा से अग्नि में फेंके हुए सेमर की रुई के ढेर के समान नष्ट भ्रष्ट हो गया है। जो कार्तवीर अपने शत्रु मंडल का संहार कर समस्त द्वीपों को वशीभूत कर उन्हें भोगता था, वही आज कथा प्रसंग से वर्णन करते समय उल्टा संकल्प विकल्प का हेतु होता है। अर्थात उसका वर्णन करते समय यह संदेह होता है कि वास्तव में वह हुआ था या नहीं। समस्त दिशाओं को देदीप्यमान करने वाले रावण, अविक्षित और रामचंद्र आदि के ऐश्वर्य को धिक्कार है, अन्यथा काल के क्षणिक कटाक्षपात के कारण आज उसका भस्म मात्र भी क्यों नहीं बच सका। जो मानधाता संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट था, आज उसका केवल कथा में ही पता चलता है। ऐसा कौन मंदबुद्धि होगा जो यह सुनकर अपने शरीर में भी ममता करेगा। फिर पृथ्वी आदि में ममता करने की तो बात ही क्या। भागीरथ, सगर, कुकुत्स, रावण, रामचंद्र, लक्ष्मण और युधिष्ठिर आदि पहले
हो गए, यह बात सर्वथा सत्य है, किसी प्रकार भी मिथ्या नहीं है। किंतु अब वे कहाँ हैं, इसका हमें पता नहीं। हे विप्रवर, वर्तमान और भविष्यकालीन जिन जिन महावीरशाली राजाओं को मैंने वर्णन किया है, ये तथा अन्य लोग भी पूर्वोक्त राजाओं की भांति कथा मात्र शेष रहेंगे, ऐसा जानकर पुत्र पुत्री क्षेत्र आदि अन्य प्राणी तो अलग रहें, बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर में भी ममता नहीं करनी चाहिए। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंसे चतुर्विंशो अध्यायः।